दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंदर पुनः धर्म के विरुद्ध और देश के विरुद्ध लिखा गया है। क्या क्या लिखा गया है, फोटो भी देखिए, साथ में देखिए कि इतनी सख्त सुरक्षा होने के बाद भी जेएनयू में यह सब कुछ हो सकता है। सागर से रिपोर्ट लेते हैं। सागर। बिल्कुल, जेएनयू विश्वविद्यालय के अंदर पिछले साल, अगर आपको याद हो, वहां उस समय भी लिखा था कि बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो, संघी यहां से विश्वविद्यालय छोड़ो, इस तरह के नारे के बाद सोचा था कि एबीवीपी ने शिकायत की थी कि काफी सख्ती की जाएगी। लेकिन आज फिर एक बार जिस तरह से पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक कैंपस है, यहाँ पर लिखा गया है फ्री कश्मीर से लेकर भगवा जलेगा, और यहाँ तक तो ये तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर यह भी लिखा कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इस तरह के पोस्टर से पूरा का पूरा ये ग्राफिटी जो है वो जेएनयू के अंदर बनाई गई थी। इसकी शिकायत जो है एबीवीपी ने की है, पुलिस से लेकर और जेएनयू प्रशासन से इसकी शिकायत की गई है और इससे मांग की गई है कि आखिरकार एक के बाद एक जब भी कोई बड़ा इस तरह का चुनाव से पहले इस तरह के स्लोगन, इस तरह की ग्राफिटी और पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वामपंथी गढ़ जेएनयू का माना जाता है। इससे पहले भी कई इस तरह की घटनाएं सामने आई है। जेएनयू ने ये हालांकि पूरा जो ग्राफिटी लिखी थी फ्री कश्मीर से लेके आईओ के जैसे यहाँ पर स्लोगन लगाए गए थे, उसको पूरी तरह से अब तो जेएनयू ने अपने व्हाइट वॉश इनके ऊपर कर दिया है। लेकिन जेएनयू के अंदर इस तरह से लगातार इस तरह का मानसिकता जो है वो जेएनयू के अंदर पनप रही है, उसका ये लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते रहते हैं और जिसका जीता जागता उदाहरण यहाँ पर भी हमको देखने को मिला, कैसे सीए, एनआरसी, मोदी के लिए, आरएसएस के लिए। सागर, जरा बरखा त्रेहान भी हमारे साथ जुड़ी है, दिल्ली में रहती है, सामाजिक कार्यकर्ता है, पुरुष अधिकारों के लिए भी लड़ती है। बरखा जी, जेएनयू में लगातार हिंदुस्तान विरुद्ध नारे लगाए जा रहे हैं, आप दिल्ली वालों के लिए, और आपके तो घर से भी पास में हैं। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि दिल्ली में ऐसे नारे जेएनयू में लगते हैं। वहां पे मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, आप बोलते रहिए। वहां पे सभी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं जो देश के खिलाफ नारे लगाते हैं, हिंदू के खिलाफ नारे लगाते हैं, और वहां पे इतनी फंडिंग आती है इस काम के लिए कि इतनी आवाज उठने के बाद भी वो कभी चुप नहीं होते, लगातार ऐसे नारे लगाते रहते। देशद्रोही वहाँ पनप रहे हैं और लोग ऐसे भी हैं जो उन्हें बढ़ावा देते हैं, और इसी वजह से आज इतनी नौबत आ गई है कि अगर पुलिस भी बुलाई जाए तो वहां पुलिस कभी नहीं पहुंचती, और अगर कोई एक्टिविस्ट भी जाता है तो वो उसका बहुत बुरा हाल करते। एक बार मैं खुद गई थी जेएनयू में, उन्होंने इतना बुरा हाल किया था, मेरी कुछ फ्रेंड्स भी साथ में थी, वो इतनी ज्यादा बदतमीजी पे उतर आए, गाली गलौज करने लगे, इतने अब्यूसिव है वो लोग, मारपीट पे उतर आए। तो ये देशद्रोह का मुकदमा इन सब के ऊपर लगना चाहिए और इन्हें सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए, क्योंकि यही है असामाजिक तत्व जो भारत में अशांति फैलाने के लिए ही कारगर रहते हैं। 24 घंटे इनका काम सिर्फ और सिर्फ भारत में अशांति फैलाना है। वो इनके स्लोगन्स हो सकते हैं, वो गलत बातें हो सकती है। जब भी हमारे फेस्टिवल्स आते हैं तब भी ये बहुत सारी नौटंकी चालू कर देते हैं, फेस्टिवल्स के खिलाफ लिखना शुरू कर देते हैं, कभी ये दीवारों पे कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, कभी कुछ करना शुरू करते हैं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि कोई इन्हें रोक नहीं पा रहा। ये सालों से ये प्रक्रिया। बरखा जी के साथ हमको महिलाओं के मुद्दे पर भी चर्चा करनी थी, लेकिन समय की कमी और बरखा जी से प्रॉपर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बरखा जी, आप हमारे साथ बने रहिए।